नमस्कार फ्रेंड्स, डॉक्टर उमाश्री चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे। मित्रों, आज का जो वीडियो है बहुत खास है और आज की जो बातों को अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप देखिएगा आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। सुख समृद्धि और धन संपदा पर ज़्यादातर वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि ये हर घर की ज़रूरत है। हर कोई पैसे वाला बनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसके घर में गाड़ी बंगला हो, नौकर चाकर हो, वो भी उसी प्रकार के ऐशो आराम से जी सके जिस तरह से पैसे वाले लोग जीते हैं। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जब मानव जीवन लिया है तो ये मानव जीवन की आवश्यकताएं हैं, दुर्बलताएं नहीं है। क्योंकि हर मनुष्य कोई संत महात्मा नहीं है और संत महात्मा भी अपनी एक खास जीवन शैली रखते हैं। और आज के इस बदलते हुए परिवेश में हर कोई समृद्धि को चाहता है और एक अच्छी लाइफ स्टाइल को चाहता है। तो आज का जो उपाय है कहने को बहुत साधारण है। जैसा कि आप जानते हो, मेरी आदत है कि मैं आपको ऐसी ही बातें बताना पसंद करती हूँ जिनमें आपका कुछ भी खर्चा ना हो। बस आप अपनी डेली लाइफ में कुछ छोटे मोटे बदलाव कर लें और उसी से आपकी प्रगति होने लगे। यही मेरा उद्देश्य होता है। ये नहीं कि डरा दूँ कि आप जब तक इतने हज़ार खर्च नहीं करोगे, ये नग नहीं पहनोगे, वो हवन नहीं कराओगे, ये अनुष्ठान नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। देखो, जिस व्यक्ति में कुछ अच्छी आदतें हैं जिसके ज़रिए वो अपने घर में उन आदतों का पालन करता है, उसकी समृद्धि को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। छोटी छोटी आदतें आपको सफलता के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा सकती हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूं और निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ जो आप चाहते हैं ज्योतिष संबंधी जानकारी वो आपको यहाँ प्राप्त होती है। इसके अलावा आप अपनी कुंडली का परामर्श भी ले सकते हैं। 23-24 साल हो गए हैं, अच्छा खासा अनुभव है जन्म कुंडली देखने का। तो आप कुंडली भी दिखा सकते हैं। जिनकी कुंडली नहीं है, फेस रीडिंग करवा सकते हैं। आप अपने घर का नक्शा भेजकर वास्तु को भी चेक करवा सकते हैं। छोटी सी सलाह आपके पूरे जीवन का कायाकल्प कर सकती है। छोटी सी सलाह आपको न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। छोटी सी सलाह आपके जीवन को ये कष्टों को कम करके समृद्धि के चरमोत्कर्ष पर पहुँचा सकती है। तो इसलिए देर किस बात की, वक्त खिसकता जा रहा है। 2020 में जो भुगता है 2021 में नहीं भुगतना किसी भी कीमत पर। 2021 को खुशहाल बनाना है। बुध का नंबर है, बुध को अच्छा कीजिए। इसके अलावा अपने जीवन में कुछ ऐसे ऐसे उपाय आपको करने होते हैं जो सिर्फ आपकी कुंडली के हिसाब से ही होते हैं, तो वो भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो कंटिन्यू करती हूँ और आपको बताती हूँ वो बातें जो आपके जीवन में ज़बरदस्त बदलाव लाएगी, वो बातें जो आपको ज़बरदस्त पैसा दिलाएगी, वो बातें जो आपके घर से कष्टों का खात्मा कर ही देगी परमानेंटली। लेकिन इसमें रेगुलरिटी रखनी ज़रूरी होगी। ये नहीं कि कुछ दिन किया फिर छोड़ दिया। इसी प्रकार से जिन लोगों ने परामर्श लिया है हमसे कुंडली का, हम उनको भी यही सलाह देंगे कि आप किंतु परंतु ना करें। आपके मन में जब किंतु परंतु का भाव आ रहा है तो समझ जाओ जो कुछ बुरा घटना है जन्म पत्री में वो घट के रहेगा। मैंने बहुत कोशिश कर ली बहुत से भाई बहनों को समझाने की, लेकिन वो बजाय उपाय करने के किंतु परंतु तर्क वितर्क बाल की खाल निकालना यही कर रहे हैं। तो उसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं तो अपना पेमेंट ले चुकी हूँ, आपको सलाह दे चुकी हूँ। अब सलाह लेने के बाद भी पैसे खर्च करके आपने सलाह ले ली और उस एक अनमोल उपाय को आप नहीं कर रहे हो, तो ये आपके कुछ ग्रहों का मतलब दुष्प्रभाव है। मैं ऐसा ही सोचती हूँ। फिर भी मैं आपको विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप उपाय करें और फ़ायदा आपको उपाय से ही होगा। जितनी जल्दी आप उपाय करेंगे ना, क्योंकि कोई भी उपाय चमत्कार नहीं करता है, वो समय लेगा। 3 से 6 महीने ले सकता है, किसी को ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। उसमें कितना आपका डेडिकेशन है, कितना समर्पित भाव से आप कर रहे हो ना, बात तभी बनेगी। तो ये मैं बार बार जब आपको कहती हूँ तो आप इसकी गंभीरता को समझिए। किसी किसी कुंडली में बहुत ही खतरनाक योग है और उनका निवारण कोई कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हमने बहुत ज़्यादा टाइम देकर आपकी कुंडली का विश्लेषण किया और अनमोल उपाय निकाल कर आपको दिए हैं। तो अगर आप उसकी गंभीरता को समझते हैं तो आप ज़रूर उपाय करें। इसके अलावा मैं जो आपको बात बोलती हूँ, मेरी बात का बुरा मत मानिए। मुझे दुख होता है जब किसी की भी कुंडली में कोई परेशानी दिखती है, तो मैं चाहती हूँ कि आप उपाय करें जिससे कि आपकी वो परेशानी दूर हो सके। और यही कारण है कि कई बार मैं आप पर गुस्सा हो जाती हूँ, पर इसका कारण यही है। गुस्से में भी प्यार छुपा हुआ है। जिस दिन आप ये समझ लोगे ना, उस दिन आपकी गाड़ी पटरी पर आ जाएगी और आप सब चीज़ खुशहाल तरीके से जीने लगोगे। चलिए आज की बात कंटिन्यू करती हूँ। मैं आज आपको बता रही हूँ रसोई की कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें किसी भी कीमत पर अपनी मेड से साफ़ नहीं करवाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की जो बरकत होती है नष्ट होती है। घर के पुरुषों का दिमाग खराब होता है, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़े और गलत मार्ग पर चलने वाले हो जाते हैं। बच्चे पढ़ाई से दूर भागते हैं। स्त्रियों का सौभाग्य भी नष्ट होता है और घर की जो बरकत और उन्नति है वो भी नष्ट होती है और घर का पैसा तो नहीं के बराबर होने लगता है। क्योंकि ये मैंने बहुत शोध किया है, तब मैं आपको बता रही हूँ। देखो, आज की जो जनरेशन है वो मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं तो पार्ट है, ये तो लाइफ का एक पार्ट है, तो इसमें सुबह नहाने की क्या ज़रूरत है, और रसोई में किसी भी चीज़ को छूने के लिए भी स्नान की क्या ज़रूरत है।
तो यहाँ मैं यही चीज़ बोलूँगी कि आज जो युवाओं में भटकाव आ रहा है, लड़कियों में जो बहकती हैं, गलत मार्ग पर चलती हैं, इनकी कमी नहीं है, गलत निर्णय लेती हैं, लड़कों को फंसाती हैं, नशेबाजी करती हैं, शराब पीती हैं, बॉयफ्रेंड बना के लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं। तो ये सब इसी के दुष्प्रभाव हैं, जिससे कि उनको नहीं पता कि वो कितने पथभ्रष्ट हो रहे हैं। हो सकता है वो हमें पुराना समझें, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, और ऐसे मार्ग से विनाश ही प्राप्त होता है। इसके अलावा जब कोई भी लड़का किसी लड़की से शादी करता है तो वो चाहता है उसे कुमारी कन्या मिले, लेकिन क्या ऐसी लड़कियों से आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको कुमारी मिलेगी? तो इसलिए मैं यहाँ यही बोलूँगी कि ये माताओं का दायित्व है कि वो अपने संतान को सही मार्ग दिखाए। और यहाँ मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ, कनेक्शन इस चीज़ से इसलिए है कि अभी मैंने एक मेड थी जिसको कि मैंने निकाल दिया है, निकाल क्या दिया है, हटा ही दिया है उसको। इसलिए हटाना पड़ा कि वो मासिक धर्म में बिना नहाए काम करती थी, और ये चीज़ उसने झूठ बोली थी। पहले ये बोलती थी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब उसको मैंने ही नहीं 4-5 घरों में जहाँ वो काम करती थी वहाँ से उसको हटा दिया है, क्योंकि एक तो वो झूठ बोलती थी। अब झूठ बोलने से उसका शनि स्ट्रांग होता है, आप जानते ही हैं, तो वो उसका शनि खराब था। और इसका एक कारण ये भी है कि वो आधे बर्तन साफ़ करती थी, आधे झूठे बर्तन ही मिक्स कर देती थी। और ये ऐसे पता चला कि जब सीसीटीवी कैमरे हमारे मिलने जुलने वालों के भी घर में लगे हुए थे, हमारे घर में भी लगे हुए हैं, लेकिन हमने उस जगह पर नहीं लगा रखे थे जहाँ पर वो सफाई काम करती थी। तो पता चला कि वो मासिक धर्म में बिना नहाए धोए लोगों के यहाँ पर गंदी वाड़ा फैला रही थी। और मैं जानती हूँ कि कई बार नहाना नहीं हो पाता, लेकिन इतनी शुद्धता तो रखनी ही पड़ेगी। स्पेशली जो लोग पूजा पाठ के बर्तन बाई से धुलवा लेते हैं, जो लोग अपने घर का तवा, चकला, बेलन, ये जो खास चीज़ें हैं जिनमें माँ लक्ष्मी का निवास होता है, जिसमें आपकी घर की बरकत का निवास होता है, वो जब बिना नहाए, आप खुद सोचिए कि आप तो नहा धोकर रसोई में जा रहे हैं और आपकी जो मेड है वो बिना नहाए धोए, वो भी पीरियड्स के टाइम पे आपके घर में आके चूल्हा चौका कर रही है, धो रही है, तो बताइए कहाँ शुद्धि रही। और इसमें मैं किसी बाई का अपमान नहीं कर रही हूँ, किसी मेड का अपमान नहीं कर रही हूँ, जो सत्य है वो बता रही हूँ, और ये सत्य उनको भी समझना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ ये है कि उसने झूठ बोला, उसने पीरियड्स में सब घरों में काम करती थी वो, लेकिन उसने झूठ बोला कि वो नहा कर आती थी। ये चीज़ सबसे बड़ा उसने झूठ बोला। इसके अलावा और भी कई बातें उसने बहुत ही झूठी बोली जो कि काफ़ी गलत थी, और इस वजह से ही उसको 4-5 लोगों ने हटा दिया। लेकिन उसके बाद में उसने अपनी बात को कन्फेस किया, और फिर ठीक है वो नहा धोकर करेगी भी, लेकिन उसको अन्य घर दिलवा दिए जहाँ वो काम कर सके और अपनी रोजी रोटी कमा सके, क्योंकि किसी भी गरीब का दिल दुखाना या उसका अपमान करना भी हमारा उद्देश्य नहीं है। और हमारी इस बात को किसी भी रूप में अपने ऊपर लेकर अपना अपमान न समझें। यहाँ सिर्फ हम उनको रास्ता दिखाना चाहते हैं कि उनको भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति पूजा के बर्तन है या रसोई में चूल्हे चौके के बर्तन उन पर विश्वास करके धुलाता है कि भाई वो स्नान इत्यादि करके आए हैं, लेकिन वो बिना स्नान किए ही स्पेशली पीरियड्स की अवस्था में करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही पूजा पाठी है, जो खुद स्नान इत्यादि करके करे बिना किसी चीज़ को नहीं छूता है, तो ये बहुत बड़ा दोष की श्रेणी में आता है। आप जानते हैं, और ऋषि पंचमी की कहानी भी किस तरह की है आप खुद जानते हैं। तो यहाँ मेरा उद्देश्य, मैं क्लियर कर दूँ, डिस्क्लेमर है, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, मैं आप सिर्फ अपना अनुभव बता रही हूँ, अपने मिलने जुलने वाले लोगों का अनुभव बता रही हूँ। और अगर आपको इससे कुछ प्रेरणा मिलती है तो ये आप पर है, हम कभी आप पर अपने विचार नहीं थोपते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपनी मेड से पीरियड्स के टाइम में बिना स्नान करे ही काम करवाना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, बखूबी करवाइए, मैं कोई आपको सलाह नहीं दे रही हूँ। लेकिन जो मुझे सही लगा वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी, और मैं जानती हूँ मेरे ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जो मेरी इस बात को समझेंगे और इस चीज़ में जुड़े हुए संस्कारित बातों को भी समझेंगे। देखो, पीरियड्स के दौरान जब रसोई में काम किया जाता है, या कोई भी स्त्री जो पीरियड्स में है उसके हाथ रसोई की चीज़ों पे लगते हैं, तो उससे ज़बरदस्त पितृदोष निर्मित होता है। पितृदोष का मतलब ये नहीं कि पितृ जो मर गए हैं, अतृप्त हैं, भटक रहे हैं, नहीं। सबसे ज़्यादा कष्ट पाते हैं जिस घर में मासिक धर्म के दौरान स्त्रियां खाना बनाती हैं, उस दृष्टि से पितृ बहुत ही अतृप्त रहते हैं। और स्पेशली चलो नहाकर बना लें, पर यहाँ तो बिल्कुल ही बंटाधार हो रहा था। वो बाई तो बिना नहाए ही बर्तन धो रही थी रसोई के, तो ये चीज़ कितनी गलत है। नहाने के बाद भी धोए तो भी कोई एक्सेप्ट कर सकता है, पर बिना नहाए बर्तन धो रही थी, जो कितनी गलत बात है। और जो काम करवा रहा है वो खुद स्नान कर चुका है, तो सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई है। ये तो बहुत ही गलत चीज़ हो गई है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए प्रिय मित्रों। और यहाँ जो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ वो ये दे रही हूँ कि आपके घर के रसोई के इन बर्तनों में माँ लक्ष्मी का निवास होता है, और इन बर्तनों को घर की जो स्वामिनी है, घर की जो मालकिन है, उसको अपने हाथों से ही धोना चाहिए, चाहे वो कितनी भी पैसे वाली हो। सुबह सुबह रसोई में ये 5-6 बर्तन खुद अपने हाथों से धोना चाहिए। पहला बर्तन है, जैसे चकला बेलन आप रात को धोकर रख देते हो, लेकिन सुबह तो उनको दोबारा धोते ही हो ना जब आप किचन में काम करोगे। तो चकला बेलन जो होता है वो कभी भी अपनी मेड से ना धुलवाएं, खुद धोएं उसको। आप तवा जो है सुबह खुद धोएं।
आपको अगर लगता है भाई साफ़ करवाना है तो एक बार उससे साफ़ करवा लीजिए, लेकिन शगुन का तवा स्वयं धोइए। गैस का जो चूल्हा है उसको एक बार स्वयं अपने हाथों से साफ़ करिए। तो चकला बेलन हो गया, तवा हो गया, आपकी गैस का चूल्हा हो गया। इसके अलावा जो आपकी चिमटा होती है उसको भी खुद साफ़ करना चाहिए। और एक पकड़, जिसको कि संडासी भी बोलते हैं, अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप देखिए, जो पकड़ होती है ना, जैसे चाय वगैरह का जो भगोना पकड़ते हैं, उसको भी खुद ही साफ़ करना चाहिए। इन बर्तनों में अन्नपूर्णा का निवास होता है। वैसे तो सभी में ही होता है, लेकिन ख़ास तौर पे ये बर्तन जो हैं बहुत ही शुभता को बढ़ाने वाले होते हैं। और इन बर्तनों का जिस घर में दुरुपयोग किया जाता है, गंदे तरीके से रखा जाता है, सही तरीके से नहीं रखा जाता, वहाँ पितृदोष भी पनपता है और माँ लक्ष्मी भी उस घर से कूच कर जाती हैं, नहीं रहती हैं बिल्कुल भी, वहाँ पर पसंद नहीं करती हैं। तो इसलिए अगर आपको लक्ष्मी की कामना है, मेरे हिसाब से तो होगी ही, क्योंकि कौन सा ऐसा मनुष्य जो आज के ज़माने में अपने घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं चाहता। तो बस यही बात है ना। तो मैं आपको यही कहती हूँ कि इन बर्तनों को खुद धोना चालू कर दो और फिर देखना आपके घर में क्या होगा। सुबह सुबह एक बार धो लो, शाम को आप नहीं, आपका हेल्थ अलाउ नहीं करती है या जैसे भी है एक बार धुलवा लो, लेकिन सुबह सुबह का जो ये काम है ये तो स्त्रियों को खुद ही करना चाहिए, तभी घर में उन्नति और बरकत आती है। और ये लक्ष्मी जी के बर्तन हैं जो आपकी रसोई में विद्यमान है, तो लक्ष्मी जी की चाहना है तो इन बर्तनों को स्वयं अपने हाथों से साफ करो।